अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आवर साइनिंग इन। और आज हम इंशाल्लाह अपना एक नई एपिसोड, एक नया टॉपिक उसका आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। इंशाल्लाह उसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा फूड आई रेडिएशन, उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और फिर हमारे बेसिक सा एक ओवरव्यू फूड प्रोसेसिंग का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। So without further ado, let's begin. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيम। अच्छा जी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन की, तो वो क्या है? द कंट्रोल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट्स जैसे कि शुगर या स्टार्च इनटू अल्कोहल, एसिड और गैसेस। अच्छा जी। अब फूड प्रोसेसिंग में जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, वैसे तो हमें माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो जो फायदेमंद होते हैं ना, हम उनकी कंट्रोल्ड ग्रोथ कराते हैं। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तब भी वो हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जिसकी हम कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मॉनिटर करते हुए उसकी कंट्रोल्ड ग्रोथ कराते हैं। और वो क्या काम करते हैं? जो सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे वो कोई भी शुगर हो सकती है, कोई भी स्टार्च हो सकती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू तीन चीजें हो सकती हैं, या तो अल्कोहल या एसिड या फिर गैसेस। ठीक है। और इसका फायदा क्या है भाई? इसका फायदा ये है कि इट एनहांसेस द फ्लेवर, डाइजेस्टिबिलिटी और प्रिजर्वेशन। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्मेंटेशन को हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे इन डिटेल। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इसकी थोड़ी सी, तो एक एशियन मेथड है। ठीक है, ज्यादातर चीज बियर वगैरह के लिए यूज हुआ है और शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर देता है। क्योंकि पहले जमाने में रेफ्रिजरेशन का तरीका नहीं था, तो वो मतलब उसकी नीड भी नहीं थी। मतलब इस प्रोसेस को अप्लाई करते थे तो उस प्रोसेस की जरूरत, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए अभी भी इट रिड्यूसेस द नीड फॉर रेफ्रिजरेशन और मिनिमाइजेस द केमिकल, मतलब केमिकल्स बहुत कम यूज होते हैं इसमें। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, माइक्रोबियल ग्रोथ हम करेंगे, फिर उससे जो है हमारे पास रिएक्शंस वो करेगा जिससे हमारे खाने को प्रिजर्व करेगा। अच्छा जी। ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जो है ना, ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्मेंटेशन को देखें, अगर हम फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में देखें तो ब्रेड, चीज, बियर, वाइन वगैरह इन सब की प्रोडक्शन में ये काम आता है। इसका फायदा क्या है भाई? इम्प्रूव फ्लेवर देता है, इम्प्रूव टेक्सचर और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू। अच्छा जी। अब न्यूट्रिशन वैल्यू से लिंक करता हुआ हमारे पास एक पॉइंट आता है जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, अगर हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो उससे क्या फायदा होगा भाई? प्रोबायोटिक्स, ठीक है, वो बन जाते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूसेस द एंटी न्यूट्रिएंट्स। ये एंटी न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस कर देगा और न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हमें फायदा है। ठीक है जी। तो क्या हुआ? न्यूट्रिशनल वैल्यू को इसने इंक्रीज किया। इसी तरह इंडस्ट्रियल यूजेस में इसके, मतलब जब हम ये प्रोसेस कराते हैं तो कुछ एल्कोहल्स बनते हैं, कुछ बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ सॉल्वेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं जो हम एज ए सस्टेनेबल केमिकल यूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है जी। एज ए सस्टेनेबल केमिकल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बेनिफिट इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट हम करते हैं, यानी अ, इस फर्मेंटेशन का एक तरीका है कि अगर आप कंपोस्टिंग कर लें, ठीक है, उस तरीके से भी, मतलब आप वेस्ट को लिया, आपने वेस्ट को फर्मेंट कर दिया कंपोस्टिंग के जरिए, तो ये एक हमारे लिए एक बेनिफिट, मतलब ये हो गया कि हमने वेस्ट जो था हमारा, जो चीज हमारी जाया होने वाली थी, उसको हमने किसी काम की चीज में कन्वर्ट कर लिया। किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। जैसे कंपोस्टिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, वेस्ट को आपने लिया, उसको एक फर्मेंटेशन कराई, उससे हमें कोई ना कोई फायदा हो रहा है, कोई बायोगैस की प्रोडक्शन हो रही है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। और ये एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में जो हम वेस्ट करने वाले थे, जो चीज हम डंप करने वाले थे, उसको हमने और मजीद यूज कर लिया। ठीक है जी। इसी तरह जैसे मैंने बायोगैस की बात की, इसी तरह ये बायोफ्यूल्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे इथेनॉल वगैरह। ठीक है, तो एनर्जी के मामले में भी हमारे पास ये हेल्प कर रहा है। अच्छा जी। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें फर्मेंटेशन, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको इन चार पॉइंटर्स को दिमाग में रखना होगा। नंबर वन है माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी या तो यीस्ट से कराना होगा या बैक्टीरिया या मोल्ड्स, इन चीजों से आपको कराना होगा। नंबर टू, एनएरोबिक कंडीशंस, यानी ऑक्सीजन को प्रिवेंट करना होगा ताकि जो भी आप डिजायर्ड माइक्रोब है उसको ग्रो कराना चाह रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रोब्स बड़े होते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रमोट होते हैं, उनकी हेल्थ वगैरह, माइक्रोबियल लोड बढ़ता है ना जो ऑक्सीजन की होने की वजह से, वो ज्यादातर हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करने वाले हैं। तो इसलिए हमने उसको एनारोबिक कंडीशन दी है ताकि हमारी मर्जी के, हमारी जो हम अपने डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं उनको प्रमोट कर सकें, उनका लोड उसको बढ़ा सकें। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन देना जरूरी है? ऑक्सीजन के बगैर, उसे क्या कहते हैं? एनारोबिक कंडीशन।
इसके अलावा सिलेक्टिव कल्टीवेशन, स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे फॉर यूनिक प्रोडक्ट्स, यानी ब्रेड की यीस्ट अलग होगी, वाइन की यीस्ट अलग होगी, तो मतलब स्पेसिफिक यीस्ट होती है हर हर प्रोडक्ट की अलग अलग, तो उस लिहाज से हमने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा कंट्रोल्ड रिएक्शन करने हैं। किस तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाए या बहुत अंडर कन्वर्ट हो, तो उसको मतलब देखते रहना होगा, मॉनिटर करना होगा, ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट की कन्वर्जन डिपेंड करती है जो हम उसको एनवायरनमेंट देंगे, अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट आउटपुट में हमको मिल सकेगा। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी फर्मेंटेशन प्रोसेस, अगर हम इस स्लाइड में आपको देखते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, इंशाल्लाह हम उसको देख लेते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर दे देंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसी तरह पीएच, स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए, प्रेफर्ड यही है, क्यों, क्योंकि हमें खाना प्रिजर्व करना है। अच्छा जी, इसके बाद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में जो भी शुगर की टाइप होगी ना वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगी। शुगर की टाइप से मुराद क्या, वो पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, जिस टाइप की वो शुगर होगी वो एंड प्रोडक्ट पे उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस को, वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है भाई, इट इज इसेंशियल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करने हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं टाइम। अगर आपने शॉर्ट टाइम दिया तो अंडर डेवलप्ड रह जाएगी माइक्रोबियल ग्रोथ और फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और आपने बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया ऑप्टिमल टाइम से तो ओवर फर्मेंटेशन हो सकती है, तो टाइम का ख्याल भी रखना है। इसके अलावा इनोक्यूलम साइज, मतलब जो आप इनोक्यूलम साइज, जो चीज आप, जो माइक्रोब, जो जितना आप जिस कॉन्सेंट्रेशन में इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना अपने अपने जो भी प्रोसेस है, अपने जो भी सबस्ट्रेट है, शुगर का है या जो भी सबस्ट्रेट आपका है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन या जितना ज्यादा आप अपना माइक्रोब डाल रहे हो, माइक्रोबियल लोड लोड उसमें जितना डालोगे, उतनी ज्यादा स्पीड से या उतना ज्यादा आउटकम वो देगा। तो इनोक्यूलम साइज, इनोक्यूलम क्या होता है भाई, कोई भी आपने एक्सटर्नल फैक्टर या खास तौर से बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराया अपने सबस्ट्रेट में, तो उसे इनोक्यूलम कहते हैं। तो इनोक्यूलम साइज यानी जो आपने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराया है वो ज्यादा है अगर, तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी और आउटकम भी उसका ज्यादा होगा, तो वो भी इनोक्यूलम साइज भी इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा कंटामिनेशन कंट्रोल, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचाना है आपको, जो स्पॉइलेज माइक्रोब्स हैं उनसे बचाना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तीन टाइप की फर्मेंटेशन है, बेसिक बेसिक्स अगर हम देखें तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है एक, दूसरी एसिटिक एसिड है, तीसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा जी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है भाई, आपने कोई भी शुगर ली, ठीक है, उसमें आपने कोई भी बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड उसको अप्लाई किया, उससे उसने प्रोडक्ट में आपको एक अल्कोहल दिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल यहाँ पे इथेनॉल की फॉर्म में। इसकी एप्लीकेशन ये ज्यादातर कहाँ पे अप्लाई होता है, ये बियर में अप्लाई होता है, ये वाइन में अप्लाई होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसके कुछ प्रोसेस हैं, तीन लाइन स्टेप्स के मतलब प्रोसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन में आप वही अल्कोहल यूज करोगे जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू आपको मिली है। जो इथेनॉल हमने देखा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो हमें एक प्रोडक्ट मिला है, उसी अल्कोहल यानी इथेनॉल को हमने एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए रीयूज किया है, और उसमें हमने कोई सा भी आपने एसिडोबैक्टर डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पे एसिडिक एसिड बनाना है तो एसिडोबैक्टर डलेगा, और ये स्पेसिफिक है बैक्टीरिया। एरोबिक कंडीशंस में डलेगा, यानी थोड़ी बहुत इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एसिडोबैक्टर को आपने डाल दिया इथेनॉल के साथ, तो फिर आपको एसिडिक एसिड फर्मेंट होके मिल जाएगा। ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ है भाई, ये कहाँ होता है यूज, ज्यादातर ये विनेगर में यूज होता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम लैक्टिक एसिड, जो तीसरी टाइप की फर्मेंटेशन है, इसका प्रोसेस भी वही है जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, कि शुगर से स्टार्ट होगा, इसमें आपने लैब एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, वो आप शुगर्स में इंट्रोड्यूस कराओगे, उसके बाद लैक्टिक एसिड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए, ठीक है जी, तो ये कंडीशंस जो है वो याद रखना जरूरी है। एसिडिक एसिड को ऑक्सीजन चाहिए होगी थोड़ी सी, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में, और लैक्टिक एसिड में एनारोबिक यानी कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तब ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। तो ये चीज को याद रखना जरूरी है। और एक बात और की पॉइंट क्या था कि अल्कोहलिक और एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन हमने शुगर से स्टार्ट की है, और जो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हमने शुगर से स्टार्ट की है, और जो एसिडिक एसिड की फर्मेंटेशन है उसको हमने इथेनॉल, जो हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था, हमने उस इथेनॉल को यूज करते हुए एसिडिक एसिड को बनाया है। अच्छा जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है भाई, ये योगर्ट में यूज होता है, ये चीज में यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब आ जाते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये हमने वैसे जनरल देखा था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं स्पेसिफिकली। तो अगर हम देखें भाई, फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन, देखें जो एसिडिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना फर्मेंटेशन के, वो हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट जब हम देते हैं तो बैक्टीरिया और जो पैथोजन है उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो नंबर वन, फूड सेफ्टी और प्रिजर्वेशन में हमें बस ये काम आएगा। नंबर टू, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, भाई क्योंकि ये आपके बायो अवेलेबिलिटी को यकीनी बना रहा है, विटामिन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा, विटामिन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हमारे लिए ये न्यूट्रिएंट्स को एनहांस करने का भी जरिया बन रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा फ्लेवर एंड टेक्सचर की अगर हम बात करें, तो भाई कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स देता है। जैसे अगर आप योगर्ट का टेंजी फ्लेवर होता है, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है, एक नया फ्लेवर है जो आपको इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। इसी तरह जो आपका कुकिंग नीड्स है वो कम हो जाएंगी, मतलब एनर्जी सेव होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक प्रोसेस से गुजरा हुआ है, तो ब्रेक डाउन हुआ हुआ है। तो एनर्जी सेविंग हो गई, और आपकी कुकिंग कुकिंग जो नीड्स है, खाना पकाने की नीड्स जिसमें एनर्जी चाहिए आपको स्टोव के थ्रू, वो भी कम हो गई। इस तरह आप एक दफा फर्मेंट कर लें तो उसको ईयर राउंड यूज भी कर सकते हैं, तो ये सीजनल यूटिलाइजेशन हो गया। इसके अलावा हेल्थ में वही बात आ गई जो हमने ऊपर न्यूट्रिएंट्स में बात की थी। हेल्थ का एक पॉइंट अगर आप देख लें तो वो ये है कि प्रोबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। वो क्या करते हैं? इट इम्प्रूव्स द डाइजेशन एंड रिड्यूस द हार्मफुल कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्मेंटेशन के इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? एंड प्रोडक्ट क्या है? एनहांस फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। अच्छा जी, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है भाई? अगर हम फर्मेंटेशन में देखें, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी। नंबर वन, अगर हम बात कर लेते हैं प्रेसिजन फर्मेंटेशन। प्रेसिजन फर्मेंटेशन क्या है? हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक है, हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेसेस टू मैनिपुलेट फ्लेवर्स, नंबर वन। नंबर टू, टू मैनिपुलेट द टेक्सचर एंड टू मैनिपुलेट द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये कस्टमाइजेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड फॉर स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स। स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स के लिहाज से हम अपने फूड को कस्टमाइज कर सकते हैं एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, इससे हम टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मैनिपुलेट, चेंज और अपने लिहाज से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर टू, एक्सपेंशन ऑफ प्रोबायोटिक एप्लीकेशंस, यानी हम ट्रेडिशनली डेयरी प्रोडक्ट से जो हम प्रोबायोटिक्स को अखज करते थे, उसके अलावा हम किसी और दूसरे प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं। जैसे प्लांट बेस्ड ऑप्शन है, ठीक है, सूटेबल फॉर वेगन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट कंज्यूमर्स। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद बायोटेक्नोलॉजी, यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करें और सिंथेटिक बायोलॉजी की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ऑल्टरनेट प्रोटीन्स, ऑल्टरनेट फ्लेवर एनहांसर्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से बात करें, तो हम फूड वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से? कि जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं ना फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए, हम उसको भी अपने पास यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? कंपोस्टिंग में यूज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल्स में यूज कर रहे हैं, तो हम इसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम उसको सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर लास्ट पॉइंट अगर हम देख लें, वो क्या है कि अपना ग्लोबल हेल्थ एप्लीकेशन, ग्लोबल हेल्थ इम्प्लीकेशन बेसिकली, जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में कि यार हमें नेचुरली और मिनिमल प्रोसेस फूड की तरफ जाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। और इससे फर्मेंटेड फूड्स की पॉपुलैरिटी बूस्ट होगी, क्योंकि ये मिनिमली प्रोसेस्ड है और नेचुरल है, क्योंकि हम कोई भी यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड, बेनिफिशियल जो है, उनके जरिए इस प्रोसेस को कैरी आउट करा रहे हैं, कोई केमिकल हम यूज नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से भी ये फायदेमंद है और गट हेल्थ के लिए भी बेहतर है। जिस तरह से मतलब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि मिनिमली प्रोसेस फूड और ऑर्गेनिक खाने की तरफ स्विच करना है, तो उसके लिए भी हमारे लिए ये बहुत बेहतर चीज है इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो विद दैट सेड, हमारा सेशन आज कंप्लीट हुआ। दिस इज मी, आई बाबर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।